हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज की वीडियो है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पीडी के सामान्य अध्ययन जो वॉल्यूम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको 28 साल का प्रश्न मिलेगा, जितने भी रेलवे में पूछे गए हैं। तो गाइज़, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। आपका यही है, आप इस सीरीज़ को लेते चलिए और कुछ नहीं करना है। आप इस सीरीज़ को देख लीजिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। यह बुक जो है बेस है, रेलवे का बेस है, सार है। शायद ही एक भी प्रश्न इससे छूटने वाला हो। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने चैनल का पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट 2। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की विश्व मानचित्र में स्थिति क्या है? तो भारत विश्व मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.4242% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 43% लोग भारत में हिंदी भाषी लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति भारत में पाई जाने वाली गौड़ जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। तो भारत से आगे वाले देश, पहला स्थान रूस का है, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा कनाडा, चौथा चीन और 5वां अमेरिका, छठवां ब्राज़ील और 7वां भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। पहले नंबर पे कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 7वां स्थान है। और भारत से आगे वाले देश, फर्स्ट देश रूस है, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर किसका है? भारत का। अगर एक क्वेश्चन आए कि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से एक ही देश ऐसा कौन सा है जिसका स्थान निश्चित है? तो जनसंख्या में ब्राज़ील का स्थान 5वां है और क्षेत्रफल में भी ब्राज़ील का स्थान 5वां है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है। तो विश्व जनसंख्या का भारत में 17.5% लोग विश्व के भारत में निवास करते हैं, यानी विश्व लेवल पे भारत में सिर्फ 17.5% लोग जनसंख्या में हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांशीय विस्तार 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति जो है 8°4 उत्तरी अक्षांश, 37°6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो भारत जो है, माना कीजिए भारत है और विश्व मानचित्र में जो उसकी हिस्सेदारी है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। जैसे कि ये विश्व मानचित्र है, तो भारत
कि ये अक्षांश रेखा है मानचित्र में, ये देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो भारत की जो स्थिति है यहाँ पर है, विषुवत रेखा जो होती है 0 डिग्री पे होती है, और 0 डिग्री से ऊपर जाने वाली रेखाएं कितनी है, 90 रेखाएं, और 0 डिग्री से नीचे आने वाली रेखाएं 90 रेखाएं। तो टोटल रेखाएं हुई 181। वो कैसे कि 90 ऊपर और 90 नीचे और एक बीच की विषुवत रेखा, तो 9 9 18 और प्लस 1 181। तो भारत की स्थिति जो है यहाँ पर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ से ऊपर जाने से डिग्री चालू होती है 1 2 3 4 ऐसे की। तो भारत के यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है वो 23.5 डिग्री पे गुजरती है। तो भारत की जो स्थिति है यहाँ पे 8 और ऊपर कितनी है 37 डिग्री, यानी कि जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पे 8 है और ऊपर कितनी है 37 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, 68.7 डिग्री से 97 पॉइंट पूर्वी देशांतर के बीच। तो ये देशांतर विस्तार है। जैसे कि भारत की देशांतर रेखाएं सीधी होती हैं विश्व मानचित्र में, तो भारत यहाँ पे स्थित है। तो भारत 68 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 97, भारत इस बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत का। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है। तो सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्व में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या इंदिरा पिगमेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है। तो कितनी दूरी है, 876 किलोमीटर की दूरी है दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो मुख्य भूमि है कौन सी है, केप कोमोरोन कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है ये द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जो कि 204 बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं और बाकी के 43 द्वीप अरब सागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। तो तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है और सब द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी शामिल किया गया है, यानी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय कितना है। तो भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कितने राज्य हैं, टोटल 5 राज्य हैं।
कितने राज्य हैं? टोटल 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर, तो 5.5 घंटा अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यों की कुल संख्या 28 है वर्तमान में। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों की सीमा को छूता है। राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। कितनी? समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, पहला राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या, तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। कौन कौन से राज्य हैं जो हिमालय को छूते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम एवं पश्चिम बंगाल, जो कि 11वां राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है। कहाँ तक? 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 समुद्री मील बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कौन सी? कर्क रेखा। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य, तो हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य माशिनराम मेघालय, या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो माशिनराम मेघालय राज्य में पड़ता है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत, तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीन पर्वत, तो हिमालय सबसे नवीन बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा है। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब प्रारंभ हुई? तो देश में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1851 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? तो 1921 जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना की अवधि प्रत्येक कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का क्रम
जो कि देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना का शुभंकर क्या है? तो जनगणना का शुभंकर प्रेरणक शिक्षिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू फ्लॉरेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त तो R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 1953 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो शैलेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1921। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ यानी कि 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जो कि वर्तमान में कम से कम 135 करोड़ के लगभग पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? तो भारत में 17.5% लोग विश्व जनसंख्या के निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जनसंख्या तो पुरुष जनसंख्या भारत में 62 करोड़ लगभग 51.47%। महिला जनसंख्या भारत में महिला जनसंख्या 58 करोड़ लगभग 48.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशकीय वृद्धि दर तो दशकीय वृद्धि दर 17.7% दर है जनसंख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वृद्धि दर तो वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में कुल 73% लोग साक्षर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है और भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का लिंग अनुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 तक के वर्ष तक के बच्चों, जो कि 919 1000 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसमें सर्वाधिक महिलाएं 1084 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ जनसंख्या, जो कि अब 25 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, 6.11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे
कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो कौन सा राज्य है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 94% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, 61.8% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है, 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला तो लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कौन से केंद्र शासित में? दादर व नागर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक जनसंख्या वाला जिला तो महाराष्ट्र का जिला है ठाणे इसका। क्वेश्चन, कम जनसंख्या जिला तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक जिलों वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक केपलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है, कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन है? तो पृथ्वी की त्रिज्या को एरिस्टोथेनीज ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं। निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम तारा पैक्सिम सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक चमकीला तारा एवं गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसमें 67 उपग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तथा हरा ग्रह तो लाल ग्रह मंगल है और हरा ग्रह वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह तो पीला ग्रह बृहस्पति तथा नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह तो सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह यूरेनस है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह तो पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर या सांझ का तारा शुक्र या वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, जिसका नाम गैनेमेड है। सबसे छोटा उपग्रह तो सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, जो कि मंगल का है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह किसके हैं? तो फोबोस एवं डीमोस उपग्रह मंगल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वलय छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? तो वलय छल्ला युक्त ग्रह शनि है, जिनमें वलयों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? तो शनि के रिंग्स यानी वलयों की खोजकर्ता गैलीलियो हैं।
सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, तो क्रमशः सबसे तेज बुध और सबसे धीमी गति शुक्र घूर्णन करने वाले ग्रह हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह, तो शुक्र और अरुण जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा लगाते हैं, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र का तापमान तो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान, तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ब्रह्मतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की ब्रह्मतम परत को क्रीट या कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का संघटक, तो सूर्य का संघटक हाइड्रोजन एवं हीलियम से मिलकर सूर्य रोशनी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में तो 8.3 मिनट सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगता है, जो कि 500 सेकंड, तथा 1.3 सेकंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह स्थित हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा लगभग समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, पृथ्वी तथा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन लगभग 6 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। तो गाइज बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, और जिस भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। ओके।